सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ है। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही है और इसी बीच तुलसी की एंट्री इस पूरे ट्रैक को और भी ज्यादा दमदार बनाने वाली है। जैसे ही तुलसी सही समय पर पहुंचती है, वह सीधे मंडप की ओर बढ़ती है और बिना किसी देरी के मिहिर को वहां से उठा लेती है। यह दृश्य इतना अचानक होता है कि वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुलसी का चेहरा गुस्से और सच्चाई के आत्मविश्वास से भरा होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता दिखाई देती है, जैसे वह किसी बड़े सच को उजागर करने आई हो। दूसरी तरफ नोयना, जो अब तक अपनी मासूमियत का ढोंग कर रही थी, तुलसी को देखते ही अंदर से घबरा जाती है। उसे यह बात अच्छी तरह से पता होती है कि अगर तुलसी यहां तक पहुंच गई है तो वह खाली हाथ नहीं आई होगी। उसके पास जरूर कोई ऐसा सबूत होगा जो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने ला देगा। इधर मिहिर की हालत भी देखने लायक होती है। वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है। एक तरफ वह नोयना की बातों में आकर शादी के लिए तैयार हो गया था और दूसरी तरफ अब तुलसी इस तरह अचानक आकर सब कुछ रोक देती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होते। इस पूरे घटनाक्रम से पहले का माहौल भी काफी दिलचस्प होता है। जब तुलसी वहां मौजूद नहीं होती, तब नोएना लगातार अपनी तबीयत का बहाना बनाकर सब पर दबाव डाल रही होती है। वह बार बार कहती है कि उसकी हालत ठीक नहीं है और शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। उसकी बातों में इतनी इमोशनल अपील होती है कि घर के बाकी लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं। मिहिर भी मजबूरी में आकर शादी की रस्में शुरू करने का फैसला कर लेता है। इसी बीच मुन्नी की एंट्री होती है, जो इस पूरे ट्रैक में एक अहम भूमिका निभा रही होती है। वह बार बार तुलसी को कॉल करती है और उसे जल्दी आने के लिए कहती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलकती है। वह कहती है कि अगर तुलसी जल्दी नहीं आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ तुलसी भी परेशान होती है, क्योंकि उसे अभी तक वह सबूत नहीं मिला होता जिसका वह इंतजार कर रही होती है। वह डॉक्टर का इंतजार कर रही होती है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकता है। लेकिन डॉक्टर की फ्लाइट लेट हो जाती है। समय तेजी से बीत रहा होता है और हर मिनट के साथ स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही होती है। मुन्नी खुद से सवाल करती है कि आखिर वह अकेले इस शादी को कैसे रोके, लेकिन फिर वह हिम्मत जुटाती है और कुछ ऐसा करने का फैसला करती है जिससे वक्त मिल सके। इसी दौरान तुलसी उसे फोन पर समझाती है कि किसी भी तरह से शादी को रोकना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कर्ण भी इस प्लान का हिस्सा बन जाता है। वह एक नाटक करता है और सबके सामने कहता है कि उसे गौतम का फोन आया है और वह रास्ते में है। वह सबको समझाने की कोशिश करता है कि जब तक गौतम नहीं आ जाता तब तक शादी को रोक देना चाहिए। लेकिन नोएना की बहन इस बात का विरोध करती है। वह कहती है कि यह कोई सामान्य शादी नहीं है और उसकी बहन की हालत बहुत खराब है, इसीलिए शादी को और देर तक नहीं टाला जा सकता। हालात और भी ज्यादा उलझ जाते हैं जब रस्में दोबारा शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार मुन्नी एक बड़ा ड्रामा करती है। वह ऐसा माहौल बना देती है कि शादी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। यह सब देखकर घर के बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। और फिर आता है वह पल जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही गठबंधन की रस्म शुरू होती है, तभी तुलसी की एंट्री होती है। उसका अंदाज इतना दमदार होता है कि पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। हर कोई बस उसे देखता रह जाता है। नोएना के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह तुरंत पंडित जी से कहती है कि जल्दी जल्दी रस्में पूरी कर दें ताकि शादी हो जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तुलसी आगे बढ़ती है, मिहिर का हाथ पकड़ती है और उसे मंडप से उठा लेती है। उसकी आवाज में इतनी ताकत होती है कि कोई भी उसके सामने कुछ कह नहीं पाता। वह साफ शब्दों में कहती है कि यह शादी अब नहीं होगी। जब मिहिर उससे पूछता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रही है, तब तुलसी एक एक करके सारी सच्चाई सामने रखती है। वह बताती है कि कैसे नोएना ने अपनी बीमारी का नाटक किया, कैसे उसने सबको इमोशनली ब्लैकमेल किया और कैसे उसने इस घर में अपनी जगह बनाई। वह यह भी बताती है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी,
जिसमें सिर्फ मिहिर को फंसाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, तुलसी अपने साथ पुलिस को भी लेकर आती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। तुलसी बताती है कि उसने पहले ही धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवा दी थी और अब कानून अपना काम करेगा। नोएना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी सारी चालाकियां और झूठ सबके सामने आ चुके होते हैं। वह चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाती। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है और इस तरह उसकी सच्चाई का अंत हो जाता है। मिहिर पूरी तरह से टूट जाता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि वह किस हद तक धोखे में जी रहा था। उसे यह भी समझ आता है कि अगर तुलसी सही समय पर नहीं आती तो उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ी गलती की ओर बढ़ जाती। तुलसी का यह कदम एक बार फिर यह साबित कर देता है कि वह सिर्फ एक माँ या पत्नी ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार महिला भी है, जो अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।